बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में आप बताना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ आपका। पूरे व्यापारी वर्ग यहाँ इकट्ठा हुआ है और हमारी दिल्ली प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और पूज्य बालकानंद महाराज जी और मुझ जैसे एक कथावाचक को भी यहाँ आने का अवसर मिला है और बड़ा अच्छा लगा। सारे व्यापारी वर्ग यहाँ इकट्ठा हुआ है, बड़े बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धनवान लोग यहाँ इकट्ठे हुए, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इस कार्यक्रम में बताया गया कि सिर्फ व्यापारियों को ही नहीं, आम जनता को भी स्वदेशी का पालन करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में। अपना स्वदेशी पर तो हमारे मोदी जी बहुत जोर दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय बहुत अच्छा अपनी स्वदेशी चीज़ों पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन हमको भी मानना चाहिए। हम माने, उसका पालन करें। हमारा जो देश का जो राजनेता, जो हमारा मुख्य प्रमुख है, वो स्वदेशी के लिए हमसे कह रहे हैं तो हमको उसका पालन करना चाहिए। जनता के लिए संदेश क्या देना? जनता के लिए संदेश है, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। स्वदेशी है तो अपना देश है, स्वदेशी नहीं है तो अपना देश भी नहीं है। जो जो अपने देश से प्रेम करते हैं भाई, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, स्वदेशी चीज़ों से ही प्रेम करें, विदेशी चीज़ों को त्याग दें। स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करेंगे तो वो राष्ट्र प्रेमी माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। व्यापारियों के सम्मेलन में वोकल फॉर लोकल में दिल्ली के अनेक व्यापारी शामिल हुए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रसिद्ध व्यापारी आरपी सिंह जी। इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। सर आप बताएंगे। देखिए, ये जो विजन, हमारा विजन है, जो मोदी जी का विजन है, लोकल फॉर वोकल। अब इसमें आप ये देखिए कि हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को जन जन पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट भी इस पे, अगर आप लोकल अपना कोई भी चीज़, कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट भी लोन देगी। गवर्नमेंट पूरा सहयोग करेगी आपको। तो सर आपको लगता है कि ये जो स्वदेशी की अवधारणा आज शपथ भी दिलाई गई, तो ये ज़रूरी है सबके लिए? बहुत ज़रूरी है। देश का पैसा देश में रहेगा। आप ये देखें ना, चाइना से जो पतंग उड़ाने के जो उसका मज़ा आता है, उसका वो गला काटने के लिए आता है, ना कि हमारे देश की तरक्की करने के लिए आता है। हमारे जो मज़ा है वो टूट जाता है। तो हमारे कोई भी जो हमारे देश का जो भी व्यापार है, व्यापारी हैं, जो व्यापार करेगा, हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा व्यापारी खुशहाल होगा और हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जो मैं गवर्नमेंट से थोड़ा सा ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी व्यापारी व्यापार करना चाहता है और जो भी लोकल काम करना चाहता है, लोकल चीज़ें बनाना चाहता है, उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको बहुत इजी करें और इजी तरीके से उसको ज़मीन जगह अलॉट किया जाए और उसमें सहयोग किया जाए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको लगता है कि मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाने में ये सहयोग है? बिल्कुल सहयोग है, सहयोग होनी चाहिए। अभी देखा आपने हमारा तेजस ने क्या किया, हमारा लोकल ही तो है, उसने तेजस, आपने महाराणा प्रताप के साथ उस टाइम में सुना होगा, तेजस ने कमाल किया था उसने। और ये हमारा जो तेजस था, आपने देखा किस तरह से कमाल किया। जब उड़ता है तो धरती कांपती है, आसमान हिलता है और पाकिस्तान डरता है। अभी तो सिर्फ उड़ने पर ये हाल है, जिस दिन अपना कमाल दिखाएगा तो पाकिस्तान का चाइना भी वहीं थर्राएगा। देखो, हम तो सभी व्यापारी भाई से यही निवेदन करेंगे, हम भी एक छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमारे बीच में रेखा गुप्ता जी आए, वो बहुत अच्छा काम करें। उनका 100 दिन का अपना जो पूरी 100 दिन बीता, बहुत बढ़िया बीता और उन्होंने अपने सारे व्यापारियों भाइयों को संबोधित किए। आज सिंघी जी ने बोले वोकल फॉर लोकल, बिल्कुल हर व्यापारी को, हर पूरे हिंदुस्तान को वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, स्वदेशी सामान यूज करना चाहिए। और हम सभी व्यापारी भाइयों से कहेंगे, छोटे हो चाहे बड़े हो, और सभी हिंदुस्तान की जनता से कहेंगे कि वोकल फॉर लोकल अपनाएं।
तो आपको लगता है कि जो वोकल फॉर लोकल है, इससे स्वदेशी अवधारणा को बल मिलेगा? बिल्कुल जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखो, घर का चीज़ घर में रहेगा तो तरक्की तो करेगा ना जी हमारा देश, और जब अपना देश तरक्की करेगा तो पूरे हिंदुस्तान तरक्की करेगा। फिर जो लोकल हमारे छोटे व्यापारी हैं, जैसे अभी दिए वाले बोले दीपावली अभी आने वाला है, दीपावली है, तो हम सभी भाइयों से कहेंगे कि हमारे जो लोकल दिए हैं उसको जलाएं और उन गरीबों को मजबूत करें। अच्छा, हमारे साथ हैं इस टाइम रविकांत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं व्यापारी प्रकोष्ठ के। इनसे जानेंगे कि जो आज ये व्यापारियों का सम्मेलन हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था और इसका क्या लाभ मिलने वाला है व्यापारियों को? भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जिसके बैनर तले यह कार्यक्रम हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर 45 वर्षों से व्यापारियों के संगठन को मजबूत करने के लिए, व्यापारियों की एक आवाज़ बनाने के लिए 10 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी क्रम में राष्ट्र चेतना के लिए, राष्ट्र जागृति के लिए, राष्ट्र समर्पण के लिए और राष्ट्र को शक्तिशाली, समृद्धशाली और विकसित भारत बनाने के लिए भारत देश का व्यापारी संकल्पित रूप से मोदी जी की योजनाओं के साथ, मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के साथ है। उसी के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल की शपथ लेने का कार्यक्रम और लोगों को जागृत करने का कार्य, पूरे समाज में एक अभियान छेड़ने का कार्य करने के लिए आज का यह कार्यक्रम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता जी और सुनील सिंह जी और हम सब लोग मौजूद रहे। हम निश्चित रूप से व्यापारी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की रीढ़ है। देश की प्रदेशों की जो भी सरकारें हैं उसके लिए राजस्व 60% राजस्व देने का काम व्यापारी करता है और उसी से ही सरकारें चलती है, उसी से ही सारी व्यवस्थाएं चलती है, उसी से विकास होता है। उसी रीढ़ की हड्डी के होने के साथ जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जितने भी समाज सेवा के कार्य हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करने का कार्य है, उसको भी करने के लिए व्यापारी अगली भूमिका अदा करता है और राष्ट्र सेवा के लिए भी व्यापारी अगली भूमिका अदा करता है। तो इस राष्ट्रीय अभियान में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल की शपथ आज यहाँ पर ग्रहण की गई है। सर, इसमें जो है सभी को आज शपथ दिलाई गई कि सभी को स्वदेशी अपनाना चाहिए। आपको लगता है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जरूरी है? जरूरी है, तभी तो इस बात को तो सभी स्वीकार करेंगे। भाई, देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश में रोजगार बढ़ेगा, देश की वस्तुओं का, स्वदेशी वस्तुओं का हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा और सभी को रोजगार मिलेगा, चाहे वे महिलाएं हों और किसी भी वर्ग के लोग हों। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार भी सपोर्ट कर रही है। हर एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से भी सरकार सबको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। महिला सहायता समूह के माध्यम से भी सबको रोजगार देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी सबको रोजगार देने का काम कर रही है। मुद्रा योजना के माध्यम से भी सबको रोजगार देने का काम कर रही है। कृषि की आय वृद्धि के लिए लागत से डौना मूल्य देने का काम कर रही है। सब किसानों के खातों में 6,000 रुपये देने का काम कर रही है। ये सब आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ते हुए कदम है।